हो जाए। इतने सालों बाद तो ये हमारा छोटा सा लाला, सुंदर सा लाला पैदा हुआ है और जब से इसने जन्म लिया है कुछ ही ना कुछ अनिष्ट हो रहा है। इतना भारी छकड़ा सभी गोपों ने सीधा किया, उसमें सामग्री लगी, हवन पूजा आदि नंद बाबा करवाने लगे और बालक श्री कृष्ण को सत्यशील ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवाया। ब्राह्मण मंत्रों का पाठ करने लगे। नंद बाबा ने गोद अन्न आदि शुभ कर्म किए। यशोदा जी एक दिन श्री कृष्ण को प्यार कर रही थीं, गोदी में लिटा रखा था। अचानक से प्रभु एक चट्टान के समान भारी हो गए। अब यशोदा जी को क्या पता कि ये लीला कर रहे हैं। वो बड़ी तेज घबरा गई और उन्होंने बालकृष्ण प्रभु को उठाकर गोदी से नीचे धरती पर लिटा दिया और घर के कामों में श्री यशोदा जी व्यस्त हो गई। तभी उसी समय कंस से प्रेरित तृणावर्त आंधी बन करके आया। चारों तरफ ब्रज में अंधेरा हो गया। इसी बीच अंधेरे में ठाकुर जी को तृणावर्त आकाश में उड़ा के ले गया। सब जगह धूल ही धूल छा गई, दिशाएं कांपने लगी। 2 घड़ी तक पूरे ब्रज में अंधकार रहा। आंधी शांत होने के बाद मैया यशोदा कृष्ण को इधर उधर ढूंढने लगी। मेरा कृष्ण कहाँ गया, कहीं भी नहीं दिख रहा है। और जब कृष्ण को घर में नहीं देखा, नहीं पाया, तो बड़ी जोर जोर से रोने लगी। चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई दे रही थी। धूल शांत होने पर गोपियां उनके पास आईं और पूछा, यशोदा क्या हुआ, क्यों रो रही है? इधर कृष्ण के बोझ के कारण तृणावर्त ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ सका। तब भगवान ने वहां उसका गला पकड़ लिया और बड़ी जोर से दबा दिया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और कृष्ण को लेकर ब्रज में गिर पड़ा। एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर गिरा और उसके शरीर टुकड़ों टुकड़ों में फट गया। कृष्ण को तृणावर्त की छाती पर देखकर सब ग्वाल वाल घबरा गए कि ये कौन सी बलाएं फिर से आ गई। गोप ग्वाल तृणावर्त की छाती पर से कृष्ण को उठाकर लेके आए और माता यशोदा को सौंप दिया। माता यशोदा गले से चिपका कर बड़ी जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे नारायण भगवान, आप इसकी रक्षा करें। सभी गोपी ग्वाल आपस में चर्चा करने लगे, आश्चर्य है, इतनी ऊपर जाकर और नीचे गिरा फिर भी ये बच गया। भगवान की अवश्य असीम कृपा है। हमने कौन से सत्कर्म किए हैं जो हमारा कृष्ण बच गया। उसी समय नंद बाबा को वसुदेव जी की बात याद आई। एक दिन माता यशोदा अपने पुत्र को दूध पिला रही थी। उसी समय कृष्ण को जमाई आई तो माता यशोदा ने भगवान के मुख में देखा अनेक मंडल, तारे, सप्तर्षि, पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि भगवान के मुख में। उन्होंने उस समय सारा संसार उनके मुख में देखा। मैया कहने लगी, एक बार तो उन्होंने आंख झपकी कि कहीं मेरे आंखों का भ्रम तो नहीं है। फिर से देखा, फिर दिखने लगा। मैया कहने लगी, ये मेरे बालक के मुंह में, मेरे लाला के मुंह में कौन सी अलाय बलाय घुस गई है। यशोदा जी ने आश्चर्य में आंखें बंद कर ली। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गर्ग जी यदुवंश के पुरोहित थे। वसुदेव जी ने नंद बाबा के पास गोकुल भेजा। नंद बाबा ने प्रणाम किया और पूजा की।
और बोले, आप तो पूर्ण काम हैं, आपकी मैं क्या सेवा करूं। बड़े दीन होकर उनसे उनकी सेवा के लिए पूछने लगे और बोले, हम जैसे गृहस्थियों के घर तो आप जैसे संतों का आना, हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप जैसे संत तो बड़े दुर्लभ जन्म जन्मों के पुण्य से प्राप्त होते हैं। और कहने लगे, आपने ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, अतः आप मेरे पुत्र का नाम संस्करण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, मुझे यदुवंशियों का आचार्य लोग कहते हैं और यदुवंशी के आचार्य लोग मुझे मानते हैं, और अगर मैं कृष्ण का नामकरण करूंगा तो इसे सब लोग देवकी का पुत्र समझेंगे। और कंस तो कृष्ण को ढूंढ ही रहा है, बड़ा ही दुष्ट है। देवकी का 8वां गर्भ कन्या नहीं है, यह भी देवकी ने कह ही दिया है कि तेरा काल कहीं और पैदा हो चुका है और वह बालक ही तुझे कंस को मारेगा। नंद बाबा बोले, हे गर्गाचार्य जी, आप मेरे बालक का नाम संस्करण एकांत गौशाला में कर दीजिए, जिससे कि कोई ब्रजवासी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और कंस तक यह खबर भी नहीं पहुंच पाएगी। इधर जब यशोदा जी को मालूम हुआ कि बहुत बड़े एक प्रकांड ज्योतिषी आए हैं, तो परीक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्र को रोहिणी को दे दिया और रोहिणी को अपने पुत्र को दे दिया। और रोहिणी जी के पुत्र को अपनी गोद में लेकर दोनों एकांत गौशाला में गईं। गर्गाचार्य जी ने उनकी इस चतुराई को समझ लिया कि रोहिणी ने तो अपने बालक को यशोदा की गोद में दे दिया है और यशोदा जी ने रोहिणी को दे दिया है, और समझ गए। यशोदा जी की तरफ इशारा करके बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो तुम्हारी गोदी में पुत्र है ये रोहिणी का है और रोहिणी की गोदी में जो पुत्र है वो तुम्हारा है। इस बात को सुनकर यशोदा जी बड़ी ही अचंभित हुई। गर्गाचार्य जी ने प्रभु का नाम संस्करण गुप्त कर दिया। सब चाहते भी थे कि गुप्त हो जाए और सब काम गुप्त हो गया। गर्गाचार्य जी ने कहा, ये जो रोहिणी का पुत्र है ये अपने गुणों के कारण रमण करवाएगा, अतः इसका नाम राम भी होगा। बल की अधिकता से ये बलराम भी कहलाएगा। तुम लोगों को और यदुवंशियों को अलग ना समझने से इसका नाम शंकर्षण भी होगा। फिर ठाकुर जी की तरफ इशारा करके गर्गाचार्य जी बोले, ये जो सांवले रंग का है ये 3 युगों में श्वेत रक्त और पीत रंग से अवतार ले चुका है। इसका सांवला रंग बड़ा ही मनमोहक है और इसके सांवले रंग होने के कारण इसका नाम कृष्ण भी होगा। और गर्गाचार्य जी ने कहा, ये पहले कभी वसुदेव के यहाँ वहां पर भी इसने अवतार जन्म लिया है और इसे लोग वासुदेव भी कहलाएंगे। गुण और कर्मों के अनुसार इनके बहुत से नाम हैं। गर्गाचार्य जी बोले, और उन नामों को केवल मैं ही जानता हूं। ये जो कृष्ण है इसके गुण नारायण भगवान जैसे हैं। यदि ये नारायण भगवान है तो नंद बाबा के इष्ट भी हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा,
यह कभी वासुदेव के यहाँ जन्म भी ले चुका है, यह मैंने आपको बता ही दिया है। और साथ साथ गर्गाचार्य जी ने कहा कि ब्रजवासी लोग और तुम सब इसके कारण बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी पार कर लोगे। पहले भी इससे सज्जनों ने सहायता ली, साधु संतों की रक्षा हुई। गर्गाचार्य जी प्रभु के अनंत गुणों को बताने लगे। गर्गाचार्य जी ने सारे गुण बता दिए और नाम संस्करण करके वहां से गर्गाचार्य जी लौट गए। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हुए। अब दोनों भाई घुटनों के बल चलने लगे, हाथों के बल खेलने लगे। गोकुल की कीच में घुटनों के बल चलते। उनके चरणों में नूपुर बंधे हुए थे और वो छम छम बजते। सोचते कि ये मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है। जब देखते कि हमारे पैरों से ही आ रही है तो बार बार अपने पांव पटक पटक के मधुर ध्वनि निकालते। ब्रज की कीच में सने रहते। प्रभु की ब्रज की कीच में सनने से प्रभु की आभा या उनकी सुंदरता कम नहीं होती थी, बल्कि प्रभु की सुंदरता और बढ़ जाती थी। जब उन्हें भूख लगती तो माता के पास दौड़ते हुए जाते और कहते, मैया मुझे दूध पीना है। भगवान, जिन भगवान का कोई पार नहीं, अंत नहीं, वो भगवान माँ यशोदा का दूध पी रहे हैं। अब दोनों भैया कुछ और बड़े हुए। अब बड़ी बड़ी लीलाएं करने लगे। बछड़े भागते तो उनके पूंछ को पकड़ पकड़ कर उनके पीछे घसीटते हुए भागते। और इन सुंदर मधुर लीलाओं का गान करने से ही भक्त लोग अपने मन को प्रभु में लगाते हैं। जब इस तरह बाल सुलभ लीला भगवान करते तो गोपियां देखकर बड़ी जोर जोर से हंसती। दोनों बड़े ही चंचल थे। हिरण और गाय जैसे सींग वाले पशुओं के पास चले जाते। मैया जाने से रोकती और समझाती, बेटा ऐसे नहीं जाते। उनको बड़ी अच्छी तरह से समझाती, उनको रोकती। लेकिन वो दोनों तो इतने चंचल थे, रुकने वाले कहाँ थे। फिर भाग के चले जाते। कभी आग को पकड़ने लगते, कभी हिंसक जानवरों के पास चले जाते। समझाते समझाते दोनों मैया का पूरा दिन व्यतीत हो जाता। वो अपने गृह कार्यों को भी पूर्ण नहीं कर पाती थी। अब दोनों भैया अच्छी तरह चलने फिरने लगे। ग्वाल वालों के साथ खेलने लगे, दूर दूर खेलने जाने लगे और गोपियों के साथ गोपियों से कहते, उनके साथ ग्वाल वालों के साथ गोपियों के घर अब तो चोरी करने जाने लगे। जब चोरी करते तो सब गोपियां मैया के पास शिकायत करने आती। मैया ये तो गो दोहन के समय हमारे बछड़ों को खोल देता है, तो हमारे बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, हम कुछ दूध ही नहीं निकाल पाती हैं। मैया ने कहा तुम्हारा काम ही तो करता है। गोपियों ने कहा ये और भी बड़े बड़े ऊधम करता है, ये खुद तो चोरी करता ही और अपने साथ बंदरों को भी घुसा लाता है, सारे माट मटके फोड़ देता है, बंदर सारे घर में गंदगी फैला जाते हैं, बड़े बड़े ऊधम करता है। और अगर घर में अगर माखन नहीं मिलता तो हमारे सोते हुए बच्चों को चुटकी काट के भाग जाता है, वो रोते हैं तो हम गृह कार्य नहीं कर पाती हैं। और बोले कि मैया
ये हमसे ऐसे ऊधम ना करे, हम तो यही कहते हैं। ब्रजवासी लोग भी गाते हैं। ये तो चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। ये तो चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। ये तो चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। यशोदा तेरो लाला, अरे मैया तेरो लाला। यशोदा तेरो लाला, अरे मैया तेरो लाला। ये तो चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। ये तो चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। दूध दही को मरम न जाने, दूध दही को मरम न जाने। 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 तो माखन पे चोट चढ़ावेरी, यशोदा तेरो लाला। चोट चढ़ावेरी, यशोदा तेरो लाला। यशोदा तेरो लाला, अरे मैया तेरो लाला। यशोदा तेरो लाला, अरे मैया तेरो लाला। ये तो चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। ऊंचो छिकेया के हाथ नावे, छिकोया के हाथ नावे। ऊंचो छिकोया के हाथ नावे। छिकोया के हाथ नावे। तब ग्वाल पे ग्वाल उड़ावेरी, यशोदा तेरो लाला। ग्वाल में ग्वाल चढ़ावेरी, यशोदा तेरो लाला। ये तो चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। ये तो चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। जब हूँ छिकोया के हाथ नावे, छिकोया के हाथ नावे। जब हूँ छिकोया के हाथ नावे। छिकोया के हाथ नावे। जब हूँ छिकोया के हाथ नावे। छिकोया के हाथ नावे। तब डंडा मार गिरावेरी, यशोदा तेरो लाला। जब डंडा मार गिरावेरी, यशोदा तेरो लाला। यशोदा तेरो लाला, अरे मैया तेरो लाला। यशोदा तेरो लाला, अरे मैया तेरो लाला। ये तो चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। बरसाने तेया की भई है सगाई, बरसाने तेया की भई है सगाई। ये कैसो फूलो डोलेरी, यशोदा तेरो लाला। कैसो फूलो डोलेरी, यशोदा तेरो लाला।
यशोदा तेरो लाला, हरी मैया तेरो लाला, यशोदा तेरो लाला, हरी मैया तेरो लाला। ये तो चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, भजवाल कृष्ण छवि। बंसी में गौरी गावेरी, यशोदा तेरो लाला। यशोदा तेरो लाला। ये तो चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। ये तो चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। यशोदा तेरो लाला, हरी मैया तेरो लाला, यशोदा तेरो लाला, हरी मैया तेरो लाला। ये तो चोरी करवो सीखोरी, यशोदा तेरो लाला। यशोदा तेरो लाला। ब्रज में भगवान ने रहकर अनेकों बाल सुलभ लीलाएं की। जब ठाकुर जी नहीं मानते हैं और कहते हैं, फिर से सब गोपियां कहती हैं, लाला तू नहीं मान रहे हो, देख फिर से हमें शिकायत करनी पड़ेगी, और अगर हम शिकायत करेंगी तो देख फिर से तू पिटेगो। सब गोपियों ने योजना बनाई कि ऐसे मैया से कहेंगे तो मैया सच नहीं मानेंगी, अब हम या रंगे हाथ पकड़ेंगे और मैया के सामने या चोरी करते हुए दिखाएंगे, तभी मैया मानेगी। गोपियों को पता था कि ठाकुर जी को माखन बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु ने मैया से कहा करते थे, मैयारी मोए माखन बहुत भावे, जो मेवा पकवान कही तू मोहे रुचि नहीं आवे। मैया मुझे माखन इतना अच्छा लगता है, तू मेरे सामने मेवा मिश्री जितनी चीज़ें रखती है मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे तो माखन के अलावा सब फीके लगते हैं। तो उसने गोपी ने एक दिन बड़ा ही स्वादिष्ट माखन निकाला और उस माखन की मटकी को उस दिन गोपी ने नीचे ही रख दिया, जिससे कि ठाकुर जी को ज़्यादा प्रयत्न न करना पड़े और हम जल्दी ही ठाकुर को पकड़ लें। और लेकर दधी की मथानी आंगन में रख दी। प्रभु भी ग्वालिन की उस इच्छा को पूर्ण करना चाहते थे। ग्वालिन की इच्छा देखकर प्रथम करी हरि माखन चोरी। ग्वालिन ने मन इच्छा करी पूर्ण। गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए प्रभु ने चोरी की थी, नहीं तो प्रभु को चोरी करने की क्या आवश्यकता। प्रभु के यहाँ तो 9-9 लाख गाय थी, प्रभु को माखन मिश्री खाना होता तो अपने घर पर ही खा लेते। लेकिन गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने माखन की चोरी करना आरंभ कर दिया। जब गोपी ने देखा कि ठाकुर जी आ गए हैं, कृष्ण घुस गए हैं अंदर,
गोपी उस समय एक कोने में जाकर छुप गई और जब प्रभु ने माखन खा लिया, आराम से खाकर बैठ गए, तो आई और हाथ पकड़ लिया। बोली, अब क्या करेगा? अब तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है, अब मैं तेरे से सारा बदला लूंगी। तू मेरे को अपनी मैया के सामने छुटवा देता है और अपने को छूट कर भाग जाता है। उस दिन जब मैं दही बेचने जा रही तो जबरदस्ती तूने मेरे से दान मांगा था और आज घर में ही डाका डाल दिया। उस दिन तो तेरे सामने मैं कुछ नहीं कर सकती थी और अब तू मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएगा। मैं अब तेरे को तेरी मैया के पास ले जाऊंगी। कृष्ण बड़ी नम्रता से बोले, दयापूर्ण होकर बोले, अरे ग्वालिन मुझे छोड़ दे, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। इतनी जोर से तूने मेरे हाथ को पकड़ रखा है, मेरे इतने मुलायम मुलायम हाथ, और तू मेरे हाथों को मोड़ रही है, मेरे हाथ में लग रही है, तू छोड़ दे। ठाकुर जी बड़ी विनती करने लगे, लेकिन उस ग्वालिन ने नहीं छोड़ा। ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, अनेक तरह के बहाने लगाने लगे और बोले कि मैं तो तेरे घर में धोखे से घुसाया, मैंने सोचा ये मेरा घर है, मेरे घर जैसा ही तेरा द्वार है, तो इसलिए मैं घुसाया। मैं क्यों तेरे यहाँ आऊँगा? मेरे यहाँ तो 9-9 लाख गायें हैं, मैं क्यों तेरे यहाँ माखन खाने आऊँगा? इस तरह के अनेकों बहाने बनाने लगे। गोपी बोली, हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ। जिसका घर होता है वो अपने घर में दबे पैर नहीं घुसता है, किसी को इधर उधर देखता नहीं है कि कौन घुस रहा है। गोपी भी बड़ी चालाक थी, कहने लगी, मैं सब जानती हूँ तेरी चालाकी। कोई अपने घर में थोड़ी धोखा खाता है कि इधर उधर देखता है कि कमरा कहाँ है या दही की मटकी कहाँ रखी है या क्या कुछ चीज कहाँ रखी है। तू तो दबे पैर चोरों की तरह मेरे घर में घुसा है, तो मैं तेरी इस चालाकी को कैसे नहीं समझ पाऊंगी। और गोपी उनकी चालाकी को समझ गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने ब्रज में जो जो भी लीलाएं की और ब्रजवासी के मन को सुख देने के लिए भगवान ने अनेकों लीलाएं की। सूरदास जी कहते हैं, एक सखी अपने व्यथा सुनाने के लिए यशोदा मैया के पास गई और बोली, अरे मैया, शाम मेरे ढिंगसों कबहू न जावे, दूध दुहत दोहनी में बैठे घुट घुट कर गटकावे। जब मैं दूध दुहने बैठती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, मेरी बाल्टी में कन्हैया बैठा हुआ है और वो एक एक घूंट गटक गटक के मेरे सारे दूध को पी गया। दरी मंथन बीच बैठ मथनिया, सदा ही माखन खावे। और जब मैं दही मथने बैठती हूँ तो मथनिया में भी मुझे यही कृष्ण दिखाई पड़ता है। जल भरे हुए जमुना पे जाऊं, आगे आगे धावे। जब मैं सहेलियों के साथ यमुना पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे आगे ही आगे जा रहा है। लहर लहर दिखे यमुना में, पुनि पुनि गागर आवे। थार परोस धरू मंदिर में, पहले ही भोग लगावे। मैं जब मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, जब पर्दा खोल के देखती हूँ कि मैं देखती हूँ ये बैठा हुआ ठाकुर जी तो खा नहीं रहे, ये खा रहा है। इस तरह से मुझे चारों तरफ यही दिखाई पड़ता है। पकड़न जाऊं हाथ नहीं आवे, गूठा मोही दिखावे। जब मेरे हाथ नहीं आता तो अंगूठा दिखा के भाग जाता है। पढ़ूं तो पलकावे, सोवे गृह स्वामी बनावे। जब मैं सोती हूं तो मेरे गृह स्वामी का, मेरे पति का रूप बना के मेरे साथ सो जाता है। मैया इतने बड़े बड़े ऊधम तो ये करने लग गया है। भजू तो गही भुजा पिए कही, हंस हंस कंठ लगावे। और जब मैं इसकी चालाकी को समझ जाती हूँ तो हंस हंस के मेरे कंठ से लिपटता है। सोऊं तो सपने में ठाड़ो मुरली मधुर बजावे। जब मैं सोती हूँ
तो ये अपनी मधुर मुरली से मेरे मन को हर लेता है। चैन न लेन देत निशि बासर, ये दुख कौन सिरावे। छाया जो संग संग लगे डोले, तलक लाज नहीं आवे। न्याव करन को कहो सखिन सो, पंचराज मनी आवे। अगर मैं कहती हूँ सखियों से कि मेरा न्याव करो कि ये कैसे मेरे पास से हटे, तो खुद ही पंचराज बन के आ जाता है। हा हा खाकर कहो विधनासो, यासो पिंड छुड़ावे। सूर प्रेमी की अद्भुत लीला, गाय गाय सुख पावे। गोपियां ठाकुर जी की इतनी मधुर मधुर लीलाओं को गा गा कर अपने दिन को व्यतीत करती हैं। मैया से शिकायत करने का तो एक बहाना होता है, उनका उद्देश्य होता है कि हम कृष्ण की दर्शन करने जाएं, कृष्ण का दर्शन मिले। गोपियां तो चाहती हैं कृष्ण हमारे पास आए और बार बार शिकायत इसी बहाने से करने जाती हैं। लेकिन ठाकुर जी उनके अंतरंग भाव को जानते हैं, इसलिए बार बार उन्हीं गोपियों के घर जा जाकर माखन चोरी करते हैं। भगवान ये नहीं देखते प्रेम में कि मैं चोरी कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, बस भक्तों की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। वो जैसे खुश हैं मैं वैसे ही खुश हूं। भगवान तो भक्तों के अधीन रहते हैं, अपने सेवकों के अधीन रहते हैं। गोपियां ठाकुर जी की शिकायत करते ही नहीं थकती हैं और बार बार मैया से कहती हैं। और जब ये हमारे घर में घुसता है तो दूर से ही देख के पहचान जाता है कि कौन सी मटकी में माखन है, कौन सी मटकी में दूध है, कौन सी मटकी में छाछ है, कौन सी मटकी खाली है। और इसके मणि में आभूषण इतने चमत्कृत होते हैं कि अंधेरे में भी ये मटकियों को देख लेता है और वहां चोरी कर लेता है। हमको कहाँ फुर्सत की 24 घंटे मटकी के पास ही बैठी रहे, अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं और ये पता नहीं कब कब में पीछे से आकर चोरी कर जाता है और ऐसी ढिठाई करता है कि स्वयं ही घर का मालिक बनकर बैठ जाता है। लिपे पुते में पानी गिरा देगा, बच्चों को मारकर भाग जाएगा, जिससे बच्चे रोते रहते हैं, हम घर का कार्य ही नहीं कर पाती हैं। चोरी के अनेक उपाय जानता है, मूर्ति की तरह साधु जैसा लगता है बड़ा बदमाश। अनेकों रूप तो मैया ये धर लेता है, हमको पता ही नहीं पड़ता। जब मैया यशोदा से गोपियां शिकायत करने गईं, कृष्ण भी वहीं खड़े हुए थे। भयभीत कृष्ण का मुख, उनके इस रूप को देखकर, इतने सरल बने हुए ठाकुर जी, उनके मुख को देखकर गोपियां हंसने लगती हैं। मां समझ जाती है कि ये कृष्ण के रूप का दर्शन करने आती हैं, इसलिए अपने बाल कृष्ण कन्हैया को यशोदा मैया डांट नहीं पाती। एक बार दाऊ आदि बालकों के साथ ठाकुर जी खेल रहे थे, तो वहां खेलते खेलते ही प्रभु ने मिट्टी का एक डेला उठाया और मुख में धर लिया। सबने कहा आज कृष्ण ने मिट्टी खाई है, आज तो हम इसकी मैया से शिकायत करेंगे। सब यशोदा मैया के पास गए और कहने लगे हमने इससे खूब मना किया, फिर भी इसने खूब मिट्टी खाई है। यशोदा मैया ने डांटते हुए कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहने लगी तूने मिट्टी क्यों खाई, घर में इतना सारा दूध दही माखन है, तू खूब खा, लेकिन तू मिट्टी क्यों खाता है। सबसे पहले यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा। यशोदा ये जानती थी कि इस हाथ ने मिट्टी खाने में सहायता की है,
मिट्टी को मुंह तक पहुंचाया है, अतः चोर का सहायक चोर ही होता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने उनके हाथ को ही पकड़ा। संत ऐसा, रसिक लोग ऐसा बताते हैं। भगवान के नेत्र में सूर्य चंद्र का वास है, यही कर्म के साक्षी हैं। उन्होंने सोचा पता नहीं कृष्ण मिट्टी खाना स्वीकार करेंगे कि मुकर जाएंगे, अब हमारा क्या कर्तव्य है। ऐसे भाव को सूचित करते हुए प्रभु दोनों नेत्र को चकराने लगे और डर का भय दिखाने लगे। और मैया ने कहा तू पहले मुख खोल के दिखा कि तेरे मुख में मिट्टी है या नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या। ठाकुर जी मना करते गए, मैया नहीं, मैंने नहीं खाई, मैंने नहीं खाई। जबरदस्ती मैया ने मुख खुलवाया तो मैया देखती है पहाड़, द्वीप, समुद्र, सप्तर्षि मंडल सब प्रभु के मुख में है। पंचतन मात्राएं, गुण, चर, अचर, यह सब देखकर मैया डर गई। माता के ऐश्वर्य ज्ञान को प्रेम में बाधा समझकर भगवान ने पुनः वात्सल्य भाव का संचार कर दिया। जब भगवान ने मुख बंद कर लिया, भगवान कहने लगे कि मैया इन लोगों ने तो सलाह बना रखी कि आज हम कृष्ण को पिटवाएंगे, इसलिए तेरे से बार बार शिकायत कर रहे हैं। ऐसा कहकर ठाकुर जी ने मैया को समझाया और बहला फुसका कर इस तरह से मैया सब कुछ भूल गई। जिसका वेद पार नहीं पा सकते, उपनिषद पार नहीं पा सकते, उसको मैया डांट रही है, उसका मुख खुलवा रही है। यह है भक्तों के प्रेम में बंध कर भगवान सब कुछ कर देते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा फिर यशोदा ने क्या किया कि जो प्रभु ने उनके स्तनों का पान किया। भगवान तो अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। ऐसे प्रभु को ग्वाल वाल पीट देते हैं, गाली सुनाते हैं, फिर भी भगवान चुप होकर सहन कर लेते हैं, क्योंकि भक्तों का भाव उनके प्रेम में बंधकर वो कुछ भी कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक दिन यशोदा मैया ने दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं दही मथने लगी। साथ में प्रभु की बाल लीलाओं का स्मरण करने लगी। यशोदा मैया ने रेशमी लहंगा पहन रखा है, कंगन कर्ण फूल हिल रहे हैं, मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें हैं। उसी समय दही मथती हुई माता के पास कृष्ण आए और बोले, मैया दूध पीना है। और तभी माता की मथानी को भगवान ने पकड़ लिया। माता दूध पिलाने लगी। तभी ठाकुर जी ने पूछा, मैया तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है। मैया ने कहा, बेटा तेरे से अच्छा मुझे कुछ लग सकता है। फिर से प्रभु स्तनपान करने लगे। उसी समय चूल्हे पर रखे हुए दूध को देखकर मैया ठाकुर जी को तो पृथ्वी पर सुलाकर और उस दूध को उतारने के लिए चली गईं। तब कृष्ण बड़े क्रुद्ध हुए कि अभी तो मैया कह रही थी तेरे से अच्छा कुछ नहीं लगता, और अब दूध मेरे से भी प्यारा हो गया कि मुझे धरती में लिटाकर उसको उतारने के लिए चली गई। ठाकुर जी बड़े गुस्सा हुए, गुस्से में उनके लाल होठ फड़कने लगे। उन्होंने एक लोढ़ा उठाया और सब के सब घर के माट मटके फोड़ दिए। आंसू से आंखों को भरकर दूसरे घर में जाकर वहां जाकर बासी माखन खाने लगे। इधर मैया दूध उतारकर
लौटी और वहां कृष्ण को नहीं देखा और देखा घर में सारे माट मटके फूटे हुए पड़े हैं। जब दूसरे घर में, पास के घर में उन्होंने प्रवेश किया, यशोदा मैया देखती हैं ऊखल पर चढ़कर ठाकुर जी माखन खा रहे हैं, बंदरों को लुटा रहे हैं, ग्वाल वालों को लुटा रहे हैं। उसी समय धीरे से यशोदा मैया ने कक्ष में प्रवेश किया। यशोदा जी ने हाथ में छड़ी लिए हुई थी, उस छड़ी को हाथ में देकर ऊखल से कूदकर कृष्ण बड़ी जोर से भागे। जहां तपस्वियों का मन नहीं पहुंच पाता, उन प्रभु को यशोदा मैया हाथ में डंडा लिए हुए भागते भागते पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, परंतु पकड़ नहीं पाई, क्योंकि भारी नितंबों के कारण उनकी चाल बड़ी धीमी हो गई थी। वृद्ध तो थी ही, मोटी भी थी, इसलिए ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाई। सारे शरीर पसीना से लथपथ हो गया, चोटी खुल गई, फूल गिरते जा रहे हैं। ठाकुर जी ने देखा मैया थक गई है, भगवान ने स्वयं ही अपनी चाल को धीमी कर लिया और माता ने पकड़ लिया। लेकिन यही प्रेम है, प्रेम के कारण भगवान उनको कष्ट नहीं देना चाहते, उनका प्रेम यही है। यशोदा मैया ने जैसे तैसे करके भगवान को पकड़ लिया और डराने लगी, आज के बाद कभी दूसरे के घर में जाकर माखन खाएगा, सारे माट मटके फोड़ दिए तूने। और हाथ में डंडा लिए हुए बड़ी जोर से डराने लगी। कृष्ण रोते जा रहे हैं, कोमल सा उनका मुख, हाथों से आंखों को मीड़ मीड़ कर काजल को फैला लिया। भय के कारण आंखें ऊपर की ओर उठ गईं। यशोदा मैया ने कहा बालक ज्यादा डर गया है। उन्होंने यह जानकर छड़ी को फेंक दिया और सोचा अब मैं इसे ऊखल से रस्सी से बांध दूंगी। जिसका ना आदि है ना अंत है, ना भीतर है ना जो बाहर है, उसको यशोदा मैया साधारण सा बालक समझकर बांधने गई। कृष्ण बोले मैया तू मुझे मत बांध, मुझे मत मार, मैं आज के बाद सही में तुझे वचन देता हूं, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं तो तेरा सबसे लाडला बेटा हूं ना। ऐसे कहकर मैया को ठाकुर जी अपनी मधुर वाणी से मैया को समझाने लगे। जैसे ही मैया ने रस्सी लेकर बांधी तो वैसे ही रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। जुड़ने पर भी सारे घर की यशोदा मैया ने रस्सी मंगवा ली, सब जोड़ जोड़ के देखा तो फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। घर की क्या सारे गोकुल की रस्सियां मंगवाई, लेकिन फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यशोदा मैया कृष्ण को बांध नहीं पाई। अंत में माता को थका जानकर दया के कारण स्वयं कृष्ण बंध गए। जब भगवान ने अपने आप को बांध लिया तो यशोदा मैया ने कहा मैं तेरी सब चालाकी जानती हूं, जब मैं बांधती थी तो तुम अपना पेट फुला लेता था और रस्सी छोटी पड़ जाती थी। जब ठाकुर श्री स्वयं बंध गए, यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई। इस लीला से प्रभु ने दिखाया कि मैं ब्रह्मा आदि का स्वामी होकर भी भक्तों के वश में होकर मैं बंध भी जाता हूं। और प्रभु का नाम दामोदर हो गया। ये अधिकार ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी तक को भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद प्रभु ने 2 यमलार्जुन वृक्षों की, जो पहले कुबेर के पुत्र थे, उनको मुक्ति देने की सोची। उनके नल, कुबर और मणिग्रीव नाम थे और नारद जी के शाप से वे यमलार्जुन जुड़वा वृक्ष बने और वे उनका ब्रज में अवतरण हुआ।
जय श्री राधे।